2 साल के बाद जेके जब वी की फोटो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही रोने लगते हैं। आरम पूछते हैं जंगकुक क्या आप ठीक हैं? आरम फिर से कहते हैं जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जेके बड़ी रोती हुई धीमी सी आवाज में कहते हैं कहो जो मैंने देखा वो सच है ना? प्लीज मुझे बताओ कि ये तियोंग है ना? आरम कहते हैं हाँ जंगकुक ये सच है, तुम रो मत, तुम्हारा प्यार वापस आ गया है और जिन को हमारी कंपनी में आना ही होगा कि वो हमारी पार्टनरशिप में है और उसके साथ तियोंग भी यहाँ जरूर आएगा और तब आप उसको देख पाओगे। दूसरे दिन जंगकुक के ऑफिस में जिन और वी जाते हैं। जिन पूछते हैं कि तियोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी कहते हैं कि मुझे आपकी कुछ फाइलें चेक करनी थी, कुछ काम अधूरा रह गया था, बस मैं वही चेक करने आया हूँ। तभी वहाँ जंगकुक आ जाते हैं और वी को देखकर पूछते हैं कि तियोंग क्या आप ठीक है? वी जेके से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो पहली बार उनसे मिल रहे हैं। कहते हैं हेलो मिस्टर जंगकुक, मैं हूँ मिस्टर किम तियोंग और मैं मिस्टर जिन का मैनेजर हूँ। जेके कहते हैं तियोंग? जेके बड़ी हैरानी से कहते हैं तियोंग क्या आपका मतलब ये है कि हम एक दूसरे से पहली बार मिले हैं और हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते? आप इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कुछ बताने का मौका तो दो। वी कहते हैं कि मैं अभी इटली से वापस आया हूँ और मेरे पास बहुत काम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा तो मैं चलता हूँ मिस्टर जंगकुक, गुड बाय। थोड़ी देर बाद वी एक कोने में खड़े होकर रोते हैं तो वहाँ पर जिन आ जाते हैं। जिन देखकर कहते हैं कि तियोंग तुम क्यों रो रहे हो? वी कहते हैं चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। आरम जेके के पास जाते हैं। जेके रोते हुए कहते हैं कि मैं उसे गले लगाना चाहता था लेकिन वो तो मुझसे नफरत करता है। तियोंग क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम मुझसे पहली बार मिले हो? वी कहते हैं कि आपको घर जाना चाहिए, मुझे अभी ऑफिस में बहुत काम है। उसके बाद जिन चले जाते हैं। वी अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि तुमने फिर से शुरू कर दिया। मेरा दिल इतना बेवकूफ है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उस दिन को नहीं भूला जब उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। 2 साल के बाद जब आज मैंने तुम्हें देखा, आज भी मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तुम मेरे सामने क्यों रोए जंगकुक? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तभी वहाँ पर आरम आ जाते हैं। आरम को देखकर वी कहते हैं आरम प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बिना मिले ही चला गया। आरम कहते हैं नहीं तियोंग, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। असल में गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। 2 साल पहले मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम जंगकुक के नकली बॉयफ्रेंड बनो। मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। वी कहते हैं मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। 2 साल पहले जब मैंने वो किया था तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और इसलिए मैंने आपकी बात मानी। मैं वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी भूल जाओ और मुझे एक छोटे भाई के रूप में अपना लो। हाँ जरूर, हम एक ही कंपनी में हैं तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। वे कहते हैं ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जंगकुक ने क्या खो दिया है। उसके बाद वी अपने घर जाते हैं अपने पापा से मिलने के लिए और कहते हैं कि मैं फिर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वी के पापा कहते हैं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वी कहते हैं थैंक यू पापा। उसके बाद जेके रात को वहीं जाते हैं जहाँ पर पहली बार वो वी से मिले थे। जेके नशे में कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें जिन की बाहों में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं परेशान हो गया था। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब मेरी यही इच्छा है कि हम दोनों एक साथ यहाँ फिर से आएं। 2 दिन बाद ऑफिस में वी आरम से कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। हमारी कंपनी चाहती है कि जंगकुक हमारे लिए एक गाना गाए और कंपनी ये चाहती है कि उनका गाना मिस्टर किम लिखे। क्या आपको पता है कि वो कौन है और हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? वी कहते हैं कि हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिस्टर किम के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जिनके जितने भी एल्बम अब तक रिलीज हुए हैं उन सभी गानों को उन्होंने लिखा है और वो बहुत ही अच्छे हिट रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम उन्हें जिन और जंगकुक के साथ काम करने के लिए राजी कर सके। वी कहते हैं कि वैसे तो मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए राजी होंगे क्योंकि जंगकुक के साथ उनकी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे लगता है कि वो कभी राजी नहीं होंगे। आरम बड़ी हैरानी से कहते हैं क्या वो जंगकुक को जानता है? लेकिन मैं उसको कैसे नहीं जानता? अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और मैं चाहता हूँ कि वो इस बात के लिए राजी हो जाए। वी कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ जिन जेके से कहते हैं कि वो तुमसे आज भी प्यार करता है। इन 2 सालों में उसने कभी भी तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन हर रात को मैंने उसे रोते हुए सुना है। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तियोंग अपने दुख से बाहर निकले और वो तुमसे प्यार करता है। तुमने उसका दिल तोड़ दिया है और वो नहीं चाहता कि फिर से उसका दिल टूटे और तुम्हें उसको ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए अपने प्यार को पाने की कोशिश करते रहो। जेके कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है।
अगर तुम उसको सच में प्यार करते हो तो तुम्हें उसे ये एहसास करवाना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। थोड़ी देर बाद वी फोन पर किसी लड़की से बात करते हैं। लड़की कहती है कि किम तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी टिकट करवा दी है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उधर से वो लड़की कहती है हाँ मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी और तुमसे मिलूंगी तियांग, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वी कहते हैं सच में तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है हाँ, बहुत ही जल्द वो पिता बनने वाला है। वी कहते हैं ठीक है तो फिर हम मिलते हैं बाद में। वी जैसे ही पलट कर देखते हैं तो जंगकुक पीछे खड़े होते हैं। वी चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ कब से खड़े हो? जेके बड़ी हैरानी से कहते हैं तियांग क्या आपके बच्चे हैं? वी कहते हैं क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? क्या आप उससे प्यार करते हैं? वी कहते हैं नहीं, वो मेरे दोस्त की पत्नी थी। जेके कहते हैं ओ सच में? शुक्र है भगवान का। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो तुम मेरे ऊपर इतनी नजरें क्यों रखे हुए हो? जेके कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानता हूँ कि मैंने बहुत गड़बड़ करी है, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा यकीन मानो तियांग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि तुम जिन से प्यार करते हो इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। प्लीज तियांग मुझे एक मौका तो दो, प्लीज मुझ पर विश्वास करके तो देखो। वे चिल्लाते हैं कि बंद करो अपनी ये बकवास, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जो कुछ भी हुआ मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर बहुत दुखी हो चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अब और सुनना नहीं चाहता। तभी जेके रोने लग जाते हैं। जेके को रोता हुआ देखकर भी कहते हैं प्लीज जंगकुक तुम मत रो, मेरा दिल तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जेके गले लगकर रोते हुए कहते हैं प्लीज आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बुरा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। वी कहते हैं कि नहीं, तुम दुनिया के सबसे बुरे बॉयफ्रेंड तो हो, लेकिन तुम उनसे भी बड़े पागल हो। जेके कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे टूटे हुए दिल को तुम शांत करो। जेके बड़ी हैरानी से कहते हैं ताई तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वी एकदम से कहते हैं छोड़ो मुझे, मैं काम पर जा रहा हूँ। जेके फिर बड़े प्यार से कहते हैं क्या आप अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर सकते हैं? Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer, just wanna touch like back when we were younger. Yeah, why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. 2 साल पहले जो उस रात हुआ था आज उन दोनों ने फिर से उसको दोहराया, और इस बार इन दोनों की खुशी से ये हुआ। तो फाइनली वी राजी हो गए और जेके खुश।